दोस्तों, मैं आपको स्पेसिफिक 7 ऐसे एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो आपके ब्रेन के मसल को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा, बड़े बड़े काम अचीव कराने में आपकी हेल्प करेगा, वो भी इजीली। और ये करने के लिए मैं एक बुक का हेल्प लेने वाला हूं जिसका नाम है कीप योर ब्रेन अलाइव। कई एक्सरसाइजेस इस बुक की होंगी, कई एक्सरसाइज मैंने कहीं और से सीखी है, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखना, आपको काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज मिलने वाली है इसके अंदर। सो आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ न्यूरोबिक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जिन एक्सरसाइज की मदद से आप अपने ब्रेन के नए न्यूरॉन सेल्स जनरेट कर सकते हो। जिन्हें न्यूरो सेल्स के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं, न्यूरो सेल्स है ना, हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, और ये अगर ज्यादा होंगे तो ये बहुत तेजी से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे। बेसिकली आप बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में, ये हमारा ब्रेन पावर को इंक्रीज करेगा। आज की इस वीडियो में आपके साथ 7 ऐसे न्यूरोबिक एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो आपके ब्रेन पावर को इंक्रीज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में काफी सारे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज है जो आपको पक्का पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से, जो है द शुल्टे टेबल। अभी आपके सामने एक टेबल आएगा जहां में ऐसा सेल्स बने होंगे, नंबर्स बने होंगे रैंडमली। आपको क्या करना है ना कि स्टार्टिंग में आपको जो बीच का नंबर है 19, उस पे पूरा फोकस करना है। अब आपका गोल ये रहेगा ना कि मैं एक टाइमर सेट करने वाला हूँ 30 सेकंड्स का। इस 30 सेकंड्स के अंदर आपको करना है, आपको नंबर 1 से लेके नंबर 25 तक जाना है, एक एक करके। लाइक 1 देखना है, फिर 2 पे जाना है, फिर 3 पे, 4 पे, ऐसा करके आपको टोटल 25 नंबर तक आना है 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, बस इतनी सी चीज आपको करनी है। ठीक है, तो टाइमर स्टार्ट करो अभी। 3, 2, 1 गो। नाउ कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छे से कर लिया है, और अगर आपको 30 सेकंड से ज्यादा लगा है तो भी कमेंट करके बताओ कि कितना एक्स्ट्रा आपको टाइम लगा। तो देखो बात ये है ना कि अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे ना तो इससे जो आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड होगी ना वो आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर ये एक्सरसाइज बार बार करोगे ना तो ये आपकी इस कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आती है ब्लाइंड फोल्ड एक्सरसाइज। इस टेस्ट में आपको क्या करना है कि अपनी आंखें बंद करनी है और छोटे मोटे टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पेपर और एक पेन ले सकते हो, अपनी आंखें बंद करो और अपना नाम लिखने की कोशिश करो आंखें बंद करके। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि एक पेपर पे आप स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारी चीजें ड्रॉ करने की कोशिश करो और देखो आप कितना अच्छा कर लेते हो। एक और एकदम सिंपल सी चीज जो आप अभी कमेंट करके भी कर सकते हो वो है कि अपनी आंखें बंद करके ना अपना नाम टाइप करने की कोशिश करो और उसे ना कमेंट करके पेस्ट करो। देखते हैं कैसा नाम आता है आपका, कौन सा नया नाम आता है कि राइट नेम आता है ना। ये भी जो एक्सरसाइज है ना वो आपके ब्रेन के मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगी, और इससे ना आप चीजें ज्यादा अच्छे से याद रखना सीख पाओगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आएगी ना वो हैंड गेस्चर से रिलेटेड होगी। ठीक है, इन एक्सरसाइज में आपको अपने हाथ का यूज करना है। कैसे करना है? नंबर 1, ओके एंड विक्ट्री साइन। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको ना एक हाथ से विक्ट्री साइन बनानी है और दूसरा हाथ से ओके साइन बनानी है। इसके बाद आपको स्विच करना है ऐसा और फिर ऐसा। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ किया। अब इस चीज को आपको रिपीट करना है 10 बार। ये होगी एक एक्सरसाइज। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो है क्लेंच योर फिस्ट। यहाँ पे बस आपको अपनी फिंगर्स को बंद करके एक क्लोज फिस्ट बनानी है और एकदम टाइट से इसे 90 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है। मॉन्टे क्लेर स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अपने राइट हैंड को अगर सिर्फ 90 सेकंड्स तक भी क्लेंच करके अगर आप रखोगे ना तो इससे आपकी मेमोरी फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप ये एक्सरसाइज लेफ्ट हैंड से करोगे तो ये आपकी मेमोरी रिकॉल की एबिलिटी को बढ़ा देगा। और लास्ट थर्ड चीज जो आप कर सकते हो है मेक अ सर्कल एंड अ ट्राइंगल। अब इसमें आपको क्या करना है पता है? पहले से थोड़ा हटके है कि आपको एक हाथ से ट्राइंगल बनाने की कोशिश करनी है पेपर पे और दूसरा हाथ से सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। इसे आप ट्राई करते रहो जब तक आप दोनों हाथों से परफेक्ट सर्कल और ट्राइंगल नहीं बना लेते, और फिर स्विच कर दो हाथ। फिर एक हाथ से ट्राइंगल बनाओ और दूसरे हाथ से सर्कल बनाओ और देखो आप इसे कितना अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट गेम जो है वो है यूजिंग योर नॉन डोमिनेंट हैंड। दोस्तों एक चीज जो आप बहुत इजीली कर सकते हो, हर दिन कर सकते हो, उसके लिए आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, वो है कि बेसिकली जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है ना, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट हैंड आपका डोमिनेंट हैंड है, आप यूजुअली जो छोटे मोटे टास्क होंगे वो राइट हैंड से करते होंगे। आज के दिन आप क्या करना कि इसके बजाय आप लेफ्ट हैंड से अपने छोटे मोटे टास्क को करना स्टार्ट करना। जैसे कि सुबह में ब्रश करते हो तो राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट करो। अगर आप डोर को हमेशा राइट हैंड से खोलते हो तो इस बार लेफ्ट हैंड से खोलना स्टार्ट करो। देखो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन ये सिंपल सी चीज भी आपके ब्रेन को रिवायर करने में काफी हेल्प करेगी आपकी, बिकॉज इससे ना आपके ब्रेन में नई न्यूरो पाथवेज बनेंगे और आपके बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है ना वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को भी जरूर करो। अभी जो नेक्स्ट गेम्स का और एक्सरसाइज का सेट आएगा ना वो आपके ब्रेन को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में और हेल्प करेगा। देखो दोस्तों अभी तक ना आपका ब्रेन एक सेट पैटर्न पर ही हमेशा चल रहा होगा। आपकी बनाई हुई पुरानी हैबिट्स आपके सारे डिसीजन ले रहे थे, बट जब आप इसे तोड़ के ऑटो पायलट मोड को ब्रेक करोगे और अपने माइंड को कुछ चैलेंजिंग काम कराना स्टार्ट करोगे ना तो आपके ब्रेन के कई एरियाज जो पहले एक्टिव नहीं होते थे वो भी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे आप पैटर्न्स को ब्रेक करना स्टार्ट करोगे, अपने ब्रेन को चैलेंज करना स्टार्ट करोगे
जैसे आप जिम में जाते हो तो कैसे बड़े बड़े वेट्स उठाते हो, अपनी मसल्स को चैलेंज करते हो, वैसे ही आप अभी जो मैं चीजें बताने वाला हूं वो करोगे तो आप अपने ब्रेन को चैलेंज करोगे, जो आपके ब्रेन को ओवरऑल ग्रो होने में हेल्प करेगा। जैसे कि एक चीज जो आप कर सकते हो वो है स्टॉप रिलाइंग ऑलवेज ऑन टेक। मैं देखता हूँ आजकल एक बहुत बुरी आदत हो गई है, मेरी भी है, बहुत से लोगों की है, कि अगर हमें कुछ भी कैलकुलेशन करना होता है, छोटा मोटा कैलकुलेशन भी करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फौरन अपना मोबाइल का कैलकुलेटर निकालते हैं और उससे करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा मत किया करो, टेक पे हमें इतना डिपेंडेंट नहीं होना है कि हम अपने ब्रेन को जरा भी एक्सरसाइज ना कराएं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ छोटा मोटा गणित करना है ना, तो उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज मत करो, अपने माइंड में ही करने की कोशिश करो। एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप कैलकुलेटर यूज कर लो, लेकिन एटलीस्ट थोड़े टाइम तो अपने ब्रेन को थोड़ा स्ट्रेस दो, उसको काम करने के लिए थोड़ा पुश करो। और ये चीज आप है ना फिर स्पेलिंग के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेलिंग है जो आपको नहीं समझ में आ रही क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, फौरन गूगल करने लग जाते हैं। गूगल करने से पहले एक बार अपने ब्रेन पे थोड़ा प्रेशर डालो और याद करने की कोशिश करो कि एक्जैक्टली इसकी स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए, और फिर आप गूगल से फिर वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो स्पेलिंग सोचा था वो सही भी है कि नहीं। ठीक है, मोबाइल नंबर भी याद करने की बारी आती है तो हम लोग फौरन उस मोबाइल नंबर को टाइप करने लग जाते हैं। इंस्टेंट क्या ट्राई करो कि आपके कुछ फैमिली मेंबर्स के नंबर्स तो आपके दिमाग में याद रहे ना। ये चीज आपके ब्रेन को भी ट्रेन करेगी नंबर्स याद रखना, प्लस कभी इमरजेंसी होती है, मोबाइल बंद हो जाता है, तो एटलीस्ट ये चीज आपको तब भी हेल्प कर सकती है कि आप डायरेक्टली किसी का नंबर डाल के फोन कर सकते हो। पहले एक टाइम था जब सब लोग है ना फोन नंबर्स याद रखते थे एटलीस्ट कुछ लोगों के, ताकि इमरजेंसी में फोन कर सके। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है, ये चीज जो है ना वो कम से कम होते जा रही है। हम लोग को आजकल अपने खास लोगों का भी नंबर नहीं याद रहता है, तो ये चीज जरूर ट्राई कर सकते हो आप, अपने खास लोगों के नंबर एटलीस्ट दिमाग से याद करने की कोशिश करो। इससे रिलेटेड एक और एक्सरसाइज कर सकते हो, वो है स्टार्ट मेमोराइजिंग लिस्ट ऑफ थिंग्स। एक और चीज जो आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत करते हैं वो लिस्ट बनाते हैं। हम लोग को कुछ भी अगर लेके जाना है, 3-4 चीजें करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से उसकी लिस्ट बनाने लग जाते हैं। कोई सामान लेने जाना है फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं, उसको करते रहते हैं, उसको फिर हम लोग उसका यूज करके एक एक चीजें खरीदते हैं। तो आप इसके बजाय क्या कर सकते हो कि आप अपने दिमाग से याद करने की कोशिश करो कि आपको क्या क्या चीजें लेनी है, क्या क्या चीजें नहीं लेनी है। एक बार सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बाद में आप लिस्ट देख सकते हो। लिस्ट बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अगेन आपका पर्पस यही है कि आपको अपने ब्रेन को थोड़ा प्रेशर में डालना है, थोड़ा याद करने के लिए फोकस करना है, ताकि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो सके, ताकि आप ऐसा हमेशा लिस्ट में सिर्फ डिपेंडेंट ना रहो। ये चीज भी जो है ना वो आपके ब्रेन के मसल्स को ट्रेन करेगी। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वो है बाय एक्सपांडिंग योर इमेजिनेशन यूजिंग 5 सेंसेस। देखो आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में एक और प्रॉब्लम ये होगी ना कि आजकल हम लोग के सामने हमेशा एक स्क्रीन होती है जो हमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाते रहती है। हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा विजुअल चीजें देखते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है मालूम क्या, हमारी जो इमेजिनेशन कर पाने की एबिलिटी है ना वो पहले के मुकाबले काफी कम होती जा रही है। हम लोग इतने इमेजिनेटिव नहीं बन पा रहे, बिकॉज हम लोग के सामने ऑलरेडी हर चीज दिख के आते रहती है। पहले एक टाइम था जब स्क्रीन नहीं होती थी तो लोग अपने दिमाग में ही ज्यादा डे ड्रीम करते थे, चीजें इमेजिन करते थे और उसको फिर रियलिटी बनाने पे काम करते थे। बट इतनी सारी स्क्रीन अलग अलग फोन की, लैपटॉप की स्क्रीन आने की वजह से इमेजिनेशन का पावर कम हो रहा है। अब हमें पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन नहीं करना पड़ता है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के एक रिसर्च में ये देखा गया है कि हमारे 5 सेंसेस हमारी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसीलिए अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अपने 5 सेंसेस को ट्रिगर करके कुछ इमेजिनेशन करते हैं अपने दिमाग में, डे ड्रीमिंग बोल सकते हो इसको, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत, तो ये चीज आपकी आईक्यू को इंक्रीज करने में भी आपकी हेल्प करेगी। और ये करने के लिए आपको क्या करना है, दिन में सपने देखना है, काइंड ऑफ थोड़ा टाइम आप कर सकते हो। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो कि आप 5 साल बाद अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो, इस चीज के बारे में विजुअलाइज करो कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो, उसको फील करने की कोशिश करो, उसकी स्मेल को इमेजिन करने की कोशिश करो, उसकी स्मेल कैसी होगी, फील कैसा होगा, वो आपको कैसे दिखेगा, गाड़ी की आवाज कैसे आपको सुनाई देगी, आप कौन सी अच्छी अच्छी चीजें उस टाइम पे खा रहे रहोगे, उसका टेस्ट कैसा होगा। जितना आप सेंसेस का यूज करके इमेजिनेशन करोगे ना, ये सारी चीजें सीक्रेट और ये सारी बुक्स में भी बताई गई है कि कैसे विजुअलाइजेशन है ना आपके सपनों को रियलिटी बनाने में भी काफी हेल्प करता है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन को इंप्रूव तो करेगा ही, प्लस अगर आप ये सारी चीजों में बिलीव करते हो, ये सारी बुक्स में बिलीव करते हो, तो ये सब चीजें करने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। विजुअलाइजेशन करना आपके ड्रीम्स को थोड़ा रियलिटी बनाने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में अगर 15 मिनट भी करते हो तो ये बहुत है। और इनफैक्ट देखा भी गया है कि जो लोग 15 से 45 मिनट तक डेली ऐसा करते हैं ना, उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 से 4 हफ्ते में इसके वजह से उनको रिजल्ट्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपके आइडियाज फॉर्मेशन, रीडिंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन स्पैन, ये सारी चीजें बढ़ जाती है इससे। प्लस आपने ये चीज भी नोटिस करी होगी कि दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो जितने भी इन्वेंशंस कर पाते हैं, याद रखना वो सारे इन्वेंशंस कभी पहले स्टार्ट में उनके इमेजिनेशन में, उनके दिमाग में होते हैं। दिमाग में कोई गाड़ी आती है, ऐसी गाड़ी बनाना है, फिर जाके वो उस इमेजिनेशन पर काम करते हैं और उसे रियलिटी बनाते हैं। तो अगर आप भी इमेजिनेशन का यूज करोगे तो आप कई चीजों को रियलिटी बना सकते हो, प्लस ये आपके आईक्यू को भी इंक्रीज करेगा, इसलिए ये चीज भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो एक्सरसाइज, वो है ट्राई टू डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव एवरी डे। देखो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड एच हायर ने ये देखा है कि अगर हम हमारे ह्यूमन ब्रेन को
किसी नॉवल यानी नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराते हैं जो उसने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो उस दौरान में ब्रेन में काफी चेंजेस आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने टेट्रिस गेम को एक नॉवल एक्टिविटी की तरह कई लोगों को कराया। नाउ पार्टिसिपेंट्स को जब ये गेम खिलाया गया और साइकोलॉजिस्ट ने उनके ब्रेन फंक्शंस को स्टडी करा, तो उसमें ये पाया गया कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट्स के जो ब्रेन के कॉर्टिकल्स थे ना, उनकी थिकनेस बढ़ चुकी थी और साथ ही साथ उनके ब्रेन के कई की एरियाज उसके अंदर ग्लूकोज का इंटेक भी बढ़ गया था, जिसका मतलब उनका ब्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस डेवलप कर रहा था, जो अल्टीमेटली उनका आईक्यू बढ़ा रहा था। और टाइम के साथ साथ वो इस गेम में अच्छे भी होते जा रहे थे। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये थी ना कि टाइम के साथ साथ उनके ब्रेन में ये ग्रोथ जितनी तेजी से बढ़ा था, उतनी तेजी से ही वो कम भी होने लग गया, क्योंकि एक टाइम बाद उनके ब्रेन को गेम समझ में आ गया, वो खेलना सीख गए। अब उनको खेलने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए उनका ब्रेन आलसी हो गया था, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी रुक गई। इसलिए इस पॉइंट का मकसद ये है कि आप है ना नई नई चीजों को हमेशा ट्राई करते रहा करो, सीखते रहा करो। इससे आपका ब्रेन है ना नए नए न्यूरल कनेक्शंस बनाएगा और एक्सपांड होगा, जो आपको एट द एंड ब्रेन की पावर को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। और ये चीज कोई जरूरी नहीं कि आप सिर्फ गेम खेलो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव चीजें भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो वो है प्रैक्टिस हायर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अपने ऊपर कंट्रोल रखने से आप अपना आईक्यू इंक्रीज कर सकते हो। 2009 की येल स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को एक आईक्यू टेस्ट करने को दिया और इस आईक्यू टेस्ट के बदले उन्हें रिवॉर्ड मनी दिया जाएगा, पर उनके पास ऑप्शंस था कि वो आईक्यू टेस्ट देने के बाद इमीडिएटली रिवॉर्ड ले सकते हैं या फिर वेट करने के बाद थोड़ा टाइम वो रिवॉर्ड ले सकते हैं थोड़ा ज्यादा। जिन लोगों ने वेट किया उनका आईक्यू टेस्ट में बाकियों से ज्यादा हाई स्कोर आया था। द फेमस मार्शमेलो टेस्ट भी आपने सुना होगा, जिसके अंदर बच्चों को ना एक दिया गया था मार्शमेलो कि अगर आप रुकोगे तो आपको 2 मार्शमेलो मिलेंगे, अगर आपको अभी चाहिए तो आपको 1 मार्शमेलो मिलेगा। तो उनमें भी देखा गया था कि वो बच्चे जो लोग ना रुके थे, जिनके अंदर सब्र था, पेशेंस था, वो बच्चे है ना डाउन द लाइन कई सालों बाद वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल बने थे कंपेयर टू उन बच्चों के जिनके अंदर सब्र नहीं था। अमेरिकन ऑथर मारिया मेंस कहती है कि द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पीपल इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीजन। यानी हायर आईक्यू का मतलब है अपने माइंड और इमोशंस को फुल कंट्रोल में रखना। सो ये भी एक चीज है, जैसे कि अगर आप माइंडफुल रहना सीखते हो, मेडिटेशन करना सीखते हो, फोकस करना सीखोगे ना, अगर आप पेशेंस रखना स्टार्ट करते हो अपने अंदर, तो ये चीज भी आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागने से ज्यादा आप अपने आप को सब्र रखने वाला इंसान बनाओ। डायरेक्ट चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो डायरेक्ट चॉकलेट मत खाओ। फालतू चीजें खाने का मन करता होगा तो वो टाइम पे पेशेंस रखो, मत खाओ। वो चीज आपकी हेल्थ भी अच्छा करेगी, आपके ब्रेन को भी इंप्रूव करेगी, आपको ओवरऑल एक अच्छी लाइफ देगी। तो ये तो वो कुछ एक्सरसाइज और पॉइंट्स जो आपको करने चाहिए ना। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊं और अलग अलग एक्सरसाइज आपके लिए लेके आऊं आपके ब्रेन के पावर को इंक्रीज करने के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। प्लस अगर आप चाहते हो कि ओवीबी सब्सक्रिप्शन आपको अभी भी सिर्फ 200 रुपया पर मंथ, जो कि 2400 रुपया पर ईयर होता है, उसमें अगर आपको ओवीबी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, मतलब वीडियो बुक्स देखनी है, बुक पढ़ने कंटाल आ रहा है, नहीं हो पाता है, बट इजीली आप वीडियोस देख लेते हो, तो वीडियोस देख देख के बुक्स खत्म करनी है अच्छी, तो आप हमारे ओवीबी प्लेटफॉर्म पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कुछ सीट्स ही अवेलेबल बची है, थोड़ी बहुत ही बची हुई है, उसमें जाके आप इस ऑफर को ले लो, वरना उसके बाद जो ऑफर है वो 400 रुपया पर मंथ हो जाएगा, जो कि 4800 होता है। अभी 50% ऑफ है, आप बोल सकते हो, तो आप 2400 में जाके अभी सब्सक्राइब कर लो ओवीबी को। ऑलरेडी बहुत सी अच्छी बुक्स है प्लस, लेकिन हम और भी मेडिटेशन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड बुक्स डालने वाले हैं आने वाले टाइम में। वो सारी बुक्स आपको फ्री में मिल जाएगी अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो, शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे, ताकि वो लोग भी अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सके। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो दबा दीजिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लेके आता रहूंगा, जिससे आपको फ्री में बिना बुक पढ़े बुक की नॉलेज मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।